कैंसर की दवाओं की तस्करी का अंतरराष्ट्रीय गिरोह, पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आई न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कैंसर की महंगी दवाओं की कालाबाजारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से कैसिड 500 mg, जोलास्टा 5 ml और नोवोटेक्स 100 mg जैसी महंगी कैंसर दवाओं के साथ करीब 8,85,000 रुपए नगद और एक XUV 700 वाहन भी बरामद किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी बिना बिल और बिना अनुमति के कैंसर मरीजों में उपयोग होने वाली इन दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे। ये दवाएं दिल्ली के मेडिकल स्टोर और फार्मा नेटवर्क के माध्यम से बाजार में सप्लाई की जाती थी, जबकि इन पर सप्लाई नॉट फॉर सेल का स्पष्ट उल्लेख था। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल विश्वास त्यागी और आकाश शर्मा दवाओं को भारी मुनाफे पर बेचते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी दवाओं की हेराफेरी कर उनकी MRP से कई गुना कम कीमत पर स्टॉक उठाते थे और फिर फर्जी क्रय विक्रय बिल बनाकर इन्हें मार्केट में खपाते थे। औषधि निरीक्षक द्वारा बरामद दवाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। टीम की इस कार्रवाई से कैंसर दवा तस्करी करने वाले नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग गाजियाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 19 लाख की दवाएं बरामद की गई। इन दवाओं का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से किया जाता था। इन बरामद दवाओं में लगभग 5.5 से 6 लाख की दवाएं ऐसी हैं जो एक्सपायरी है, यानी इनके जो उपयोग की तिथि थी वो निकल चुकी हैं। इनके जब पूछताछ की गई तो उसमें एक निकल के आया कि कुछ दवाएं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है, इसको CGS सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहाँ से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेबल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू में इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से जो भी दवाएँ मिली हैं, इनके ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई इनके पास प्रॉपर पेपर थे, और इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं, जिसके चलते इनके न्यायालय में वाद भी पेंडिंग चल रहे हैं। कुल मिला के लगभग 19 लाख के आसपास की दवाएं रिकवर की गई हैं। इसके अलावा इनके पास से 8,85,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पैसे से ये इन्हीं दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं। सर, किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था और कहाँ ये सप्लाई करते थे, दवाई कहाँ से लेते थे? ये पूछताछ में इनसे जो बताया गया है, प्राइमरी पूछताछ में, ये पंजाब और दिल्ली से इन दवाओं को प्रोक्योर करते थे। हमें इसमें कुछ फर्मों के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम भी पता चले हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सप्लाई विशेषकर महाराष्ट्र में थी, इनकी जो इसका नाम बताया। जिस तरीके से पहले गिरफ्तार हुए थे, बेसिकली इसमें एक जो विश्वास त्यागी है, इसके पास एक मेडिसिन हब के नाम से लाइसेंस भी है, जिस पर कार्यवाही भी चल रही है। इसको ये यहीं पे स्टोर करता था, उसके बाद इनको सप्लाई की जाती है। सर, 2023 में महाराष्ट्र में कोई डेथ भी हुई थी इसी दवाई को लेकर, ऐसा भी कुछ सामने आया है? हाँ, इसमें जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 2023 में इनकी नकली दवाओं के कारण ही एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद इनके विरुद्ध वाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में CGM कोर्ट गाजियाबाद में विजिट किया वो गया। लाइसेंस इसका निरस्त हो गया था, नहीं, क्या वो अभी एक्टिव है इसका लाइसेंस? लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अभी वो लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ। कोई आदमी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जा रहा है 2 साल पहले, उसके बाद वो बाजार में माल आसानी से खपा रहा है, फर्जी माल भी खपा रहा है, सही माल भी खपा रहा है, कहीं से खरीद रहा है, फर्जी बिलों से खरीद रहा है, फर्जी बिलों पर बेच रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट ने की थी। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइल की गई है, और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इसमें मुकदमा न्यायालय में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पंजीकृत कराया गया है। ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्ट का जजमेंट आने के बीच में क्या आदमी फर्जीवाड़ा जारी रख सकता है? तभी भी इसकी पूरा गिरफ्तारी की गई है। नहीं, 2 साल हो गए उसका फर्जीवाड़ा। तो ये मैनुअल इनपुट या सूचना मिलने में टाइम सर, उनकी कितनी बड़ी चैन है, जिस तरीके से ये अभी खुद ही बता रहा था कि मेरे पीछे और भी है, सबको हिस्सा अभी जैसे हम लोगों ने पकड़ा है, इस चेन में 2 लेवल पे लोगों को पकड़ा है, 2nd, 3rd लेवल पे। इसके बाद जो आगे ये कहाँ सप्लाई करता है और फाइनल रिसीविंग एंड उसको लेके, और ये पीछे से कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, इनके विषय में जानकारी हुई है। इसमें मल्टीपल चैन था, जिसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन। जैसा आप बता रहे थे कि पंजाब से भी इनके लिंक है, तो क्या पंजाब
के अलावा अड़ोसी पड़ोसी देश से भी कुछ दवाएं ऐसी मंगवा रहे थे? देखिए अभी बहुत इस तरह से किसी देश से मंगा रहे थे या नहीं मंगा रहे थे, कुछ टू